हरिओम। सभी सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत है। मित्रों, 4 दिन पहले मैंने वीडियो पब्लिश किया था, हद कर दी आपने। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और ऊपर आई कार्ड पर भी दी है। वो वीडियो देखकर एक बहन ने मुझे फ़ोन किया, कहा मानो भाई वो वीडियो बार बार देख रही हूँ और जितनी बार देख रही हूँ उतनी बार रोना आया। मैं रो ही रही हूँ। उसमें 19 अगस्त के पूज्य श्री के दर्शन है। बहन से वो देखा नहीं जा रहा था, किंतु पूज्य श्री के दर्शन की लालसा उनको बार बार देखने के लिए विवश कर रही थी। वे बार बार देख रही थी और रो भी रही थी। हद कर दी आपने। ये वो वीडियो, उस वीडियो के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय मेरा भी हृदय भर आया था। हमारे अमरावती समिति के अध्यक्ष जी ने तो ग्रुप में वॉइस मैसेज किया, हद कर दी आपने, ऐसा कहते हुए वे रो रहे थे। मित्रों, 4 दिन में हजारों लोगों ने देखा वो वीडियो और अभी भी देख रहे हैं। हद कर दी आपने। उस वीडियो पर आ रही कमेंट्स, मैसेजेस और फोन कॉल से भी मुझे पता चल रहा है कि कितनी पीड़ा है साधकों के हृदय में, कितना रोष है भक्तों के और अन्य संत प्रेमी सज्जनों के मन में। 1 सितंबर को निर्दोष पूज्य श्री के कारावास को 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 31 अगस्त की रात को 2013 में 31 अगस्त की रात को बापूजी को लेकर गए थे, तो 1 सितंबर को पूरे 8 वर्ष हो जाएंगे बापूजी को कारावास में। इन 8 वर्षों में करोड़ों लोगों के आंसू बहे हैं। पूज्य श्री के लिए बहे उन आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब होगा। निकट भविष्य में बहुत अधिक संभावना है कि देश में कई जगह पानी द्वारा तबाही होगी, कई जगह बाढ़ आने की संभावना है। जब ऐसा होगा, समझ जाना कि प्रकृति उन आंसुओं का हिसाब कर रही है जो निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू जी के लिए बहे हैं। कहते हैं हृदय में जो गम होते हैं, दुख होते हैं, पीड़ा होती है, वे सब आंसुओं के द्वारा बह जाते हैं। रोने के बाद मन हल्का हो जाता है, किंतु ये नियम बापूजी व साधकों के मामले में लागू नहीं होता। 8 वर्षों में बहुत आंसू बहे हैं, किंतु उन आंसुओं के जरिए साधकों का दर्द नहीं बहा। आंसुओं ने केवल साधकों के दुख को प्रकट किया है। दुख को मिटाने में, दुख को बहाने में वे सफल नहीं हो सके। हमारा दुख तो पल पल बढ़ता ही जा रहा है। पूज्य बापूजी के कारावास में बीत रहे एक एक सेकंड के साथ हमारा दर्द बढ़ते जा रहा है। हमारे आंसुओं का हिसाब तो प्रकृति करके ही रहेगी, बिल्कुल करेगी। हृदय में दबा हुआ दर्द जो आंसुओं के जरिए केवल व्यक्त होता रहता है, नष्ट नहीं होता। एक दिन जब वो दर्द जोर मारेगा तो भूचाल आ जाएगा, धरती संकट में आ जाएगी, भूकंप आएगा, भूकंप। ये सब होगा और होकर ही रहेगा। एक निर्दोष संत पर अत्याचार हो रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है, तो उसका फल सभी को भुगतना ही पड़ेगा। मेरी ऐसी बातों पर पहले कुछ कमेंट्स आई थी। पहले भी ये बातें मैंने कई बार कही है, वीडियो में, सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट भी की है। तो ऐसी कमेंट्स आई मेरी उन सोशल पोस्ट पर। वे लोग पूज्य बापूजी के शिष्य नहीं थे, किंतु बड़े सज्जन थे, संत प्रेमी थे। उन्होंने कमेंट की थी कि भाई बापूजी पर अत्याचार हो रहा है, तो उसका फल सारी दुनिया को, पूरी धरती को क्यों भुगतना पड़ेगा। जो सज्जन लोग हैं, जो संतों के, भगवान के भक्त हैं, आप जैसे बापूजी के भक्त भी हैं, उनको भी तो तकलीफ होगी अगर प्रकृति इस तरह रौद्र रूप दिखाएगी। फिर यह कैसे हो सकता है? बापूजी पर हो रहे अत्याचार का परिणाम इस तरह कैसे आ सकता है? मित्रों, ऐसा नहीं है। प्रकृति तो तबाही करके ही रहेगी, किंतु साधुजनों को, सज्जनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर उन सब की रक्षा करेंगे। दुख, पीड़ा और संकटों का असर
केवल उन्हीं पर होता है जो उसके हकदार है, और जो जितने ज्यादा हकदार है उन्हें उतना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। साधु संत और सज्जनों का मनोबल ही इतना ऊंचा होता है, उनका आत्मबल इतना ऊंचा होता है, ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा इतनी मजबूत होती है कि बड़े से बड़ा संकट भी उनका बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए कोई इस बात को झूठी ना माने कि पूज्य बापूजी पर हो रहे अत्याचार का बदला प्रकृति इस तरह लेकर रहेगी। बिल्कुल लेगी, और निकट भविष्य में लेगी। बापूजी जैसे महान अवतारी संत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को तो बहुत भुगतना पड़ेगा, किंतु जो सच्चे संतों के खिलाफ करते कुछ नहीं, अज्ञानवश केवल निंदा करते हैं, वे भी पाप के भागीदार बन जाते हैं, उन्हें भी पाप का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए सावधान सावधान सावधान। हरिओम।